हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम हमारा ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो इसको शुरू करने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब जनरल हम किसको बोलते हैं? भाषा को, है ना। आपसे पूछा जाता तो आप लैंग्वेज मतलब क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। तो भाषा एक माध्यम है हमारे विचारों को दूसरे व्यक्ति को अभिव्यक्त करने का। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या लगती है? भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम हमारी भाषा जैसे हिंदी में बताते हैं, इंग्लिश में बताते हैं, तो हम हमारे थॉट्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। वैसे ही अगर हमको कंप्यूटर के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कंप्यूटर लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ही सी भी क्या है? आपकी एक तरीके की क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप की कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस को ही क्या बोला जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली। Number 1, high level programming language. And second, low level programming language. नाम से समझ में आ रहा है आपको, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कि यूज़र समझ सकता है, जिसको कि हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हम जनरली जो लैंग्वेज समझते हैं वो कौन सी होती है आपकी? इंग्लिश, हिंदी एट्सेट्रा। ठीक है, पर अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करेंगे तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होंगी आपकी? सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज एंड एट्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके हिसाब से वो क्या करता है? उसके ऊपर प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। वैसे ही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही क्या बोला गया है? मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब क्या? कि जिसको कि मशीन जो है वो आसानी से समझ सकती है। तो जनरली मशीन जो है वो किसको समझती है? 0 और 1 को। ठीक है ना, मशीन के लिए जो इनपुट्स होते हैं या जो भी उसके लिए लैंग्वेज होती है वो किसके फॉर्म में होती है? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब कौन सी? बाइनरी कोड जो आप लिखते हैं ना, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो किसके लिए होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए होती है। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर की दो डिस्टिंक्ट सिंबल होते हैं, 0 और 1, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? बाइनरी लैंग्वेज। वो बाइनरी कोड जो होता है उसी को क्या समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको कि कंप्यूटर जो है आसानी से समझता है। तो बेसिकली हमने अभी क्या देखा? दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसी के अलावा एक तीसरी लैंग्वेज भी होती है जिसे बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ काय के लिए होता है? असेंबली लैंग्वेज का यूज़ सिंपली कब किया जाता था? जब लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जब यूज़र ने काम किया तो वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा उसके लिए टीडियस हो गया। किसके थ्रू कैलकुलेट करवाना? 0 और 1 के थ्रू कैलकुलेट करवाना। क्यों? क्योंकि 0 और 1 की कॉम्बिनेशन बना के उसको इनपुट डालना, फिर उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसको समझना, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर था। और इसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वर्दी नहीं है। हम इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंगली इसके साथ बिहेव कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशंस ध्यान रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लो लेवल लैंग्वेज से थोड़े से आगे आया गया तो अब बनाई गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया? उन्होंने क्या किया कि 0 1 के कॉम्बिनेशंस की जगह पे
थोड़ा सा क्या बना लिए गए, निमोनिक्स बना लिए गए। तो असेंबली लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज़ किए गए उनको क्या बोला जाता है, निमोनिक्स। निमोनिक्स, ठीक है। निमोनिक्स मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई दो नंबर्स को ऐड करना है तो आपके पास में डायरेक्ट कमांड होती है, जैसे ADD आपने लिखा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये ऐड हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, आपको कोई बिट्स को रोटेट करना है तो आपके लिए कमांड है आपके पास में रोटेट, शिफ्ट। तो इस तरीके से थोड़ा सा काम जो है वो क्या हो गया, ईजी हो गया। पर फिर भी असेंबली लैंग्वेज को समझना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि यूज़र के लेवल पे बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट थी, बहुत ज़्यादा इजी थी, क्योंकि यूज़र जो है अपने थॉट्स जो है कंप्यूटर को ईजिली एक्सप्रेस कर सकता था, इसलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। और अब उस टाइम से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा फेमस लैंग्वेज कौन सी है, आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब इसी में से, इन्हीं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारी मिथ्स भी है हमारे मन में, बहुत सारे हमको कन्फ्यूजन भी है कि सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, कि ये दोनों है, कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। कई बुक्स में आपने सुना भी होगा कि सी को जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। पर ऐसे बेसिकली देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स में या तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कोई मिडिल लेवल लैंग्वेज का ऐसा कोई डायरेक्ट हमारे पास में कोई स्कोप नहीं है, पर फिर भी इसे कई बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी लिखा गया है कि सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी सपोर्ट करती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करती है। मतलब सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि अगर कोई डेवलपर जो है वो अगर मशीन लैंग्वेज में काम करता है तो भी वो उसका यूज़ कर सकता है, और अगर कोई यूज़र जो है सिंपल प्रोग्रामिंग करना चाहता है, कोडिंग करना चाहता है, तो भी वो सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है, क्योंकि यह ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में भी मदद करती है, और यही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक सिंपल सॉफ्टवेयर को बनाने में भी हेल्प करती है। इसलिए आपकी जो सी लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और इतनी पुरानी लैंग्वेज होते हुए भी हमें इसको हर साल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई है तो आप उसके बेसिक पे C++, जावा और कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सी को डेवलप किसने किया था, तो सी को 1972 में AT&T लैबोरेटरी में जनरेट किया गया। इसको बनाया किसने था, इसके फाउंडर कौन थे, तो इसको 1972 AT&T लैबोरेटरी एट यूनाइटेड स्टेट it was developed by, इसे किसने बनाया था, it was developed by डेनिस रिची, ठीक है। तो इसके डेवलपर का नाम क्या है, डेनिस रिची, और ये कब बनी थी, 1972 में। तो अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सीधे ही सी लैंग्वेज तो नहीं बन गई होगी, तो सी लैंग्वेज बनाने के पीछे बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी हैं। इसके पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, बट सी लैंग्वेज इन सब लैंग्वेजेस के पॉइंट्स को, इन सब लैंग्वेजेस के कुछ कुछ एडवांटेजेस को यूज़ करके आगे बढ़ी है। जैसे सबसे पहले आपने सुना होगा अल्गोल लैंग्वेज का नाम, फिर BCPL, फिर CI है, ठीक है ना। तो पहले C के पहले एक लैंग्वेज थी B, फिर B के पहले एक लैंग्वेज थी A, फिर इन सब के कॉम्बिनेशंस के साथ में हमने किसको बनाया है, डेनिस रिची ने, मतलब डेनिस रिची ने किसको बनाया है, आपकी सी लैंग्वेज को बनाया है, जिसमें कि उसने सारी लैंग्वेजेस के
जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स थे